खबर ग्वालियर से, जहां मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल पर आरोप है रेस्टोरेंट के अंदर घुसकर स्टाफ से मारपीट करने का। रेस्टोरेंट में बैठने को लेकर विवाद हुआ था। रेस्टोरेंट की किचन तक पहुंचे मंत्री नरेंद्र शिवाजी। रेस्टोरेंट में हंगामे की जो सीसीटीवी तस्वीरें हैं वो भी सामने आई हैं। पुलिस मौके पर पहुंची, मामले की जांच पड़ताल शुरू की गई। तो ग्वालियर से खबर है, जहां एक रेस्टोरेंट में मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल पर हंगामा करने का आरोप है। और ये हंगामा हुआ था क्योंकि रेस्टोरेंट में बैठने की जगह नहीं मिली थी, कुर्सी नहीं थी। होटल स्टाफ ने उन्हें पहली मंजिल पर जाकर बैठने के लिए कहा। बस इसी बात पर मंत्री जी को गुस्सा आ गया और उन्होंने वहां पर अपने साथ आए लोगों के साथ जमकर हंगामा किया, तोड़फोड़ की। अब पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हालात को कंट्रोल में किया। ग्वालियर में मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल पर यह आरोप है। उसके सीसीटीवी तस्वीरें भी सामने आई हैं, जिसके आधार पर अब पुलिस जांच की बात कह रही है। तो रेस्टोरेंट की किचन तक मंत्री नरेंद्र पटेल पहुंच गए थे। उनके साथ जो लोग आए थे, किचन में घुसकर जमकर उन्होंने हंगामा किया। तस्वीरें देखी, होटल स्टाफ हाथ जोड़कर उनसे माफी मांगता हुआ यहां पर नजर आ रहा है। और जो ये झगड़ा हुआ था ये जो हंगामा शुरू हुआ था, बैठने की जगह नहीं थी क्योंकि रेस्टोरेंट फुल था, वहां पर लोग बैठे हुए थे। जब मंत्री जी और उनके साथ आए लोगों से कहा गया कि आप फर्स्ट फ्लोर पर जाकर बैठ जाएं, इसी बात पर उन्हें गुस्सा आ गया। उन्होंने हंगामा किया, तोड़फोड़ की और किचन तक जा पहुंचे। और आइए अब आपको सुनाते हैं रेस्टोरेंट के मैनेजर और मंत्री नरेंद्र शिवाजी का बयान। की कार्रवाई है। एकदम अचानक से क्या ऐसा हुआ था कि आपको अचानक ही आना पड़ा? रात के समय में ऑफिस टाइमिंग के बाद में आपने कार्रवाई की है? क्या मंत्री का दबाव था, क्या था? नहीं, किसी का दबाव नहीं। तो फिर क्या कार्रवाई हुई है? हेलो, कार्रवाई है, भैया बता दिया, सैंपलिंग कार्रवाई हुई है। बाकी की सैंपलिंग कार्रवाई चल रही है, रूटीन कार्रवाई है। आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। अभी आप कार्रवाई के बीच में टाइमिंग की बात देखिए, होटल चल रहे रात को। शहर में ऐसे कई अवैध होटल चल रहे हैं, कई अवैध ऐसे वो होटल नहीं है क्या? चल रहे हैं जिन पर कोई कार्रवाई नहीं चल रही है। कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? एक शहर के नाम की कार्रवाई हो रही है। रोडों पे जो होटल खुले हैं उनकी कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? उनकी भी होती है मैडम, कोई नहीं हो रही है। आप बोलिए ना, मंत्री के दबाव में कर रहे हैं ये सारा काम। आप बोलिए, मंत्री ने बुलाया है संडे की शाम को, बुला रहा है मंत्री, रात को बुला रहा है। गवर्नमेंट इतनी कब से हो गई? सरकार वाली बात नहीं है। मेरा ये कहना है कि जिस प्रकार से मंत्री ने पब्लिक प्लेस पर एक ग्वालियर के नामी रेस्टोरेंट पर आकर स्टाफ के साथ मारपीट की, उनके कर्मचारी को मारा, मैं मानता हूँ ये बहुत निंदनीय। हाँ, वीडियो है इस लड़के के पास। और ये वास्तव में बड़ी घटना है, क्योंकि अगर मंत्री ऐसा कृत्य करेगा, मैं मानता हूँ आम व्यक्ति मंत्री का कौन है? मंत्री शायद कोई शिवाजी पटेल है, क्योंकि मैं ज़्यादा परिचय नहीं हूँ। ये चूंकि सुनने में आया मंत्री जी का ये नाम है। आज अचानक से कैसे मंत्री जी विवाह समारोह में सम्मिलित होने के लिए? ये तो जानकारी है, मंत्री चूंकि खाना खाने आए थे, खाना खाने के दौरान जो स्टाफ के साथ जो भी रहा हो, चूंकि वीडियो रिकॉर्डिंग के अंदर कैमरे लगे हैं, रिकॉर्डिंग सब लोगों को दे दी जाएगी। रेस्टोरेंट को टारगेट किया, ऐसा कुछ कारण? नहीं, वो खाना खाने आए थे, ऐसा कुछ नहीं। खाना खाने आए थे, खाना खाने के दौरान उनके स्टाफ ने उनने किसने क्या बदतमीजी करी, वो वीडियो रिकॉर्डिंग में सब है। और वीडियो में ये भी दिख रहा है कि वो मारते हुए एक व्यक्ति को दिख रहे हैं। खाना मिला? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। उनके टेबल उनके किसी नहीं, उनके किसी कर्मचारी का फोन आया था, उनकी जो टेबल रिजर्व थी, केवल स्टाफ ने पूछा कि किसके नाम टेबल है, क्या है, तो इस बात को लेकर वो भड़क गए और उन्होंने स्टाफ के साथ मारपीट चालू कर दी। फिर उन्होंने अपने पावर का उपयोग किया और सैंपलिंग की कार्रवाई करवाई। पौने 10 बजे करीब खबर आया कि क्वालिटी रेस्टोरेंट सिटी सेंटर में जो स्थापित है उनके द्वारा कि हमारे यहाँ कुछ लोग आए, जिसमें एक व्यक्ति अपने आप को मंत्री बता रहा था और वो शराब भी पिए हुए थे। और उनको कहा, उनके साथ जो चल रहे उन व्यक्तियों ने कहा कि ये मंत्री जी हैं, तो उन्होंने कहा आप अलग से इंतजाम कर देते हैं, आप ऊपर बैठिए। तो इतने में ही उन्होंने मारपीट शुरू कर दी। और मारपीट शुरू करने के बाद जब स्टाफ ने उनको रोकने की कोशिश की तो हर स्टाफ से भी मारपीट की। तो मैं मध्य प्रदेश शासन से और पुलिस विभाग से दोनों से ये मांग करता हूँ कि इसकी जांच करें। अगर वो वास्तव में मंत्री था तो उनके खिलाफ कार्रवाई करें, और जो इंटेंशनली फूड सैंपल भरवाए जा रहे हैं उसको मध्य प्रदेश की लैब में नहीं जांच कराई जाए, क्योंकि अब हमारे को इन पे पूरी कार्रवाई पे डाउट है। और यदि वो मंत्री नहीं है और अपराधी के रूप में कोई मंत्री बन के आया है तो भी ये बड़ा विषय है, क्योंकि अगर ऐसी घटनाओं को तत्काल नहीं रोका गया
तो पूरे मध्य प्रदेश में और देश में ऐसी घटनाएं होंगी जो बड़ा चिंता का कारण बनेगी। देखिए, व्यापारियों बहुत एक भय का माहौल बना हुआ है। एक मध्य प्रदेश शासन का रक्षक ही भक्षक बन जाएगा तो अब हम व्यापारियों का क्या होगा। आज एक मंत्री अपने आप को मंत्री बताते हुए मध्य प्रदेश शासन का और रेस्टोरेंट के अंदर आता है, मारपीट करता है, मालिक के साथ में तोड़फोड़ करता है और अनैतिक तरीके से फूड विभाग की टीम को देर रात तक बुलाया और सामने तक रात को 11 बजे तक अभी भी कार्रवाई जारी है अंदर, और फूड विभाग की टीम उनको सैंपलिंग कर रही है जबरदस्ती, जो कि कोई भी ये शहर का सबसे अच्छा और एक क्वालिटी वाइज जो रेस्टोरेंट है, बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है, बहुत सभ्य व्यक्ति है। अगर आज व्यापारियों के साथ में इस तरह की घटना होती है तो हम इसमें बिल्कुल कतई नहीं, बेशक हमारी पार्टी का मंत्री है वो, पर हम आंदोलन में पीछे नहीं हटेंगे। हम पूरे ग्वालियर को बंद कराएंगे, पूरे मध्य प्रदेश में आंदोलन को छेड़ेंगे हम। और आइए अब आपको सुनाते हैं रेस्टोरेंट के मैनेजर और मंत्री नरेंद्र शिवाजी का बयान। हुआ कुछ नहीं था, 2 प्रोटोकॉल्स थी, दोनों मंत्री जी की थी, 2 जो भी रेफरेंस आए थे 2 लोगों के रेफरेंस के थ्रू थी। सिर्फ इतना कंफ्यूजन था, जब वो आए तो मैंने उनसे सिर्फ ये पूछा कि आप कौन सा रेफरेंस, क्योंकि दोनों लोगों का अलग अलग था, ठीक है, 2 मंत्री जी का था, और जो आए थे उन्हीं के लिए टेबल रोक रखी थी, उनकी टेबल रेडी थी, सब कुछ थी। मैंने जस्ट उनसे बस कंफर्म करा कि आप पर्टिकुलर किस रेफरेंस से आए हैं। नाम था उनका जो लोकेन जी ने कराया था, एक कोई और थे, मैं बता दूंगा आपको, नाम मुझे अनफॉर्चुनेटली याद नहीं आ रहा। तो बस उनसे इतना कंफर्म करा कि आप लोकेन जी के थ्रू आए हैं क्या, उनका कॉल आया था क्या, बस इतनी बात पे वो भड़क गए। बोले तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है। मंत्री जी जो भी थे, मैं उनको नहीं जानता, फिर से मंत्री जी वो थे, बस इतने से फिर से गाली देने, तुम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, न बता रहे हैं, जब मंत्री हैं तब भी तुम लोग पूछे जा रहे हो। मैंने कहा सर 2 प्रोटोकॉल थे, उनसे हाथ जोड़ बोला सर माफी चाहूंगा, मैं आपको भाई फेस नहीं जानता, मैंने नहीं पहचाना, आपकी टेबल ऊपर है, आप चले जाइए। एक लोग अंदर तक चले भी गए थे, वहीं से फिर वो लौट आए और मेरे को मतलब थप्पड़ अप्पड़ टाइप का मारा उन्होंने, और फिर अंदर वहाँ से बोले तुम लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, तुम्हारी किचन की जांच करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। ये एक सामान्य बात है कि सामान्य रूप से कि इसमें भी फूड एंड ड्रग्स जो विभाग है, वो स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत प्रशासन है, वो मेरे ही अंतर्गत है, तो हमने सोचा उसके भी कुछ चीज़ें देख ली जाएं। चूँकि बल्कि मैं कहता हूं कि मेरा जाना उचित रहा, ये इस बात से स्पष्ट होता कि जिस तरह के ये बचने के लिए यूनियनबाजी करके या जिस तरह से ये लोग अपने अपराधों को छिपाने के लिए जब मंत्री पर ऐसे एलिगेशन लगा सकते हैं, मंत्री को दबाव में लाने की ऐसी कार्रवाइयां कर सकते हैं, तो फिर हमारे छोटे अधिकारी कर्मचारी की हालत क्या होती होगी। तो निश्चित रूप से ये हमें बार बार ये शिकायत प्राप्त हो रही थी, उसके लिए मैंने अपने सामने सारे सैंपलिंग कराई है, सारी जांच कराने के आदेश दिए हैं। मेरे सामने उनके तेल का जो सैंपल है जो तत्काल निकल किया जाता है वो फेल हुआ है, उसके मेरे पास वीडियो रिकॉर्डिंग्स है, मैं आपके सामने अभी आप सब मित्रों को दे दूंगा कि किस तरह से उसका तेल का जो सैंपल फेल हुआ है वो आप देख लीजिए। जो बार बार जब तेल उपयोग किया जाता है तो निश्चित रूप से उस तेल के अंदर स्वास्थ्य के नुकसान कारक तत्व पैदा हो जाते हैं, ऐसे नुकसान कारक तत्व उसमें पाए गए हैं और वो वहाँ पर सिद्ध हुआ है। अब बाकी के भी सैंपल जा रहे हैं, उनकी जांच होगी, उसके बाद पता चलेगा। देवश्री माली हमारे संवाददाता इस खबर पर जुड़ गए हैं हमारे साथ। देव, मामला अब थोड़ा सा उलझता जा रहा है, यहाँ पर अब ये भी लग रहा है कि जो औहदे और रुतबे की बात थी अब वो बीच में आ गई है। जब जांच की बात हुई, जब सवाल खड़े हुए कि जरा सी बात पर वहां पर हंगामा जो मंत्री जी आए थे और उनके साथ आए लोग थे उन्होंने किया, एक बार हम विस्तार से पूरा मामला समझना चाहेंगे। क्या वाकई में यहाँ पर ये जो टीम है वो जांच के लिए, फूड क्वालिटी के चेक के लिए पहुंची थी, या फिर ये लोग पहुंचे थे और जगह नहीं मिली थी, जैसा कि अब से कुछ देर पहले तक इस खबर में जो बातें सामने आ रही थी कि हंगामा उसके बाद हुआ? नहीं, बिल्कुल देखिए, ये जांच की बात तो बाद में आई है। सबसे पहले मंत्री जी के जो फूड डिपार्टमेंट है, फूड एडल्ट्रेशन डिपार्टमेंट है, वहां से फोन भी पहुंचा था रेस्टोरेंट के पास कि मंत्री जी खाना खाने आएंगे। क्योंकि कल बहुत सारे मंत्री एक शादी समारोह में आए थे, तो वो अपने परिवार के साथ अलग अलग रेस्टोरेंटों में खाना खाने भी जा रहे थे, क्योंकि शादी समारोह में भीड़ भी होती है। तो यहाँ 2 मंत्रियों के लिए टेबलें अलग अलग लोगों ने बुक कराई थी। तो जो मैनेजर, जैसा कि उसने बताया भी है कि उसने उनसे सिर्फ इतना पूछा कि सर आप किस के रेफरेंस से आए हैं, ताकि वो उनको वही टेबल पर बिठा सके जिस टेबल पर उनको बैठना था। इसके बाद वो मंत्री जी उखड़ गए और कहने लग गए कि तुमको ये नहीं पता कि मैं मंत्री हूँ। क्योंकि नरेंद्र पटेल नए मंत्री बने हैं और मध्य प्रदेश में उनको कोई ज्यादा पहचानता भी नहीं है, तो यहाँ भी स्टाफ उनको नहीं पहचानता था। तो इसके बाद वो भड़क गए और भड़क के करने कहा कि साहब आपकी टेबल ऊपर के फर्स्ट फ्लोर पे है, आप वहां चले जाइए। और यहाँ विवाद शुरू हो गया। वो एक बार वहां चले भी गए,
लेकिन उसके बाद अचानक उनको जो है अपने मंत्री होने का जो वो गुमान होता है वो भड़का होगा और वो स्टाफ के साथ निकले और उन्होंने वहाँ ये मैनेजर के साथ मारपीट की और उसके बाद धक्का मुक्की और होता रहा। स्टाफ के जो मालिक थे, कर्मचारी थे, वो हाथ जोड़ते रहे कि सर कोई ऐसी बात नहीं है, आप बैठिए। लेकिन फिर उन्होंने वहाँ हंगामा करना शुरू कर दिया। चूंकि ग्वालियर का ये सबसे बड़ा रेस्टोरेंट है, सबसे पुराना रेस्टोरेंट है, सबसे प्रसिद्ध रेस्टोरेंट भी है, संडे के कारण भीड़ भी थी। मंत्री जी का ये हाल देखकर वहाँ अफरा तफरी की स्थिति, एकदम गुंडागर्दी जैसे हालात देखकर जो लोग वहाँ खाना खाने आए हुए थे वो भी भगदड़ मच गई। परिवार के साथ ही लोग पहुंचते हैं क्योंकि ये फैमिली रेस्टोरेंट है और ये इसमें उस तरह के लोग नहीं रहते, तो वहाँ एकदम भगदड़ की स्थिति पैदा हो गई। इसके बाद जो है जी देव यहाँ पर तो यही लग रहा है देवश्री माली जी कि जो गुस्सा है वो इस बात को लेकर ज्यादा भड़क गया मंत्री जी का कि किसी ने उनको पहचाना नहीं, क्योंकि तस्वीरों में साफ साफ दिख रहा है जो स्टाफ है हाथ जोड़े उनके सामने खड़ा है और उनके साथ धक्का मुक्की यहाँ पर की जा रही है, जो तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मेन समस्या यही पैदा हुई कि स्टाफ ने ये कहा भी कि हमने सर आपको पहचानते नहीं थे, और ये बात उन्हें बहुत बुरी लगी क्योंकि मध्य प्रदेश के मंत्री हैं और उनको नहीं पहचानते। ये पहचानना तो जनता के हर व्यक्ति का कर्तव्य है कि भाई आप मंत्री को पहचाने ही, भले ही जनता ही मंत्री को चुनती है। फिर वहां भगदड़ की स्थिति पैदा हो गई। मंत्री जी बाद में किचन में घुस गए, वहां भी उन्होंने तोड़फोड़ की, जैसा कि इसमें दिख रहा है। उनका स्टाफ भी घुस गया और धकेलते हुए ले गया और उन्होंने फिर फूड की टीम बुला ली और वो वहां जो है उसने रात को सैंपल लिए। लेकिन इस बीच बड़ी संख्या में उद्योग और व्यापार से जुड़े हुए लोग भी इकट्ठे हो गए और वहां से पुलिस द्वारा ले जाने का प्रयास भी मालिक को किया गया, लेकिन भीड़ के कारण उसको छुड़ा लिया। जी देवश्री माली, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए।